कल लखनऊ के किसान पथ पर एक डबल डेकर बस में आग लगने का जो हादसा हुआ उसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस हादसे के पीछे तमाम ऐसे कारण भी हैं जो इस खबर में आपके सामने आने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या राजधानी लखनऊ के परिवहन अधिकारी सिर्फ ट्रकों और कॉमर्शियल वाहनों की वसूली में लगे रहते हैं और परिवहन मंत्री को सही जानकारी नहीं देते? इस बस हादसे के दौरान द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्टिंग में जो तथ्य सामने आए थे वो चौंकाने वाले थे। यात्रियों का कहना था कि बस ओवरलोडेड थी और बस में सिलेंडर का होना दुर्घटना का असली कारण है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हादसों के पीछे आखिर वजह क्या है। दरअसल इस बड़ी घटना के पीछे प्राइवेट बसों में चेकिंग का न होना पाया गया है, क्योंकि अगर बस में चेकिंग की जाती तो सिलेंडर जरूर मिलता, जो कि दुर्घटना का कारण बना था। भले ही परिवहन विभाग अपनी इस कमी को छुपा रहा हो, लेकिन वास्तविकता में बात इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि अक्सर अधिकारी वसूली के दौरान ट्रकों और कॉमर्शियल वाहनों की चेकिंग ही करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अवैध बसों की चेकिंग के दौरान अधिकारी सक्रिय नहीं दिखते। इससे होता ये है कि ज्यादातर बसों में सामान रख कर ले जाया जाता है। यही नहीं, इस बस हादसे में भी ओवरलोड की बात सामने आई थी, जिसमें बिहार से मजदूरों को दिल्ली ले जाया जा रहा था। इस बस में भी कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर बैठे हुए थे। आखिरकार इन सब के पीछे कौन सी लापरवाही है? उस लापरवाही का खुलासा खुद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया है। परिवहन मंत्री के मुताबिक इस बस का फिटनेस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सब सही था और ये बस नेशनल परमिट की थी, लेकिन 2023 से इसका परमिट लैप्स था। उसके बावजूद भी सड़क पर ये बस धड़ल्ले से दौड़ रही थी, जिसकी जांच कराई जा रही है। ये बिहार से ये बस जो है दिल्ली जा रही थी, बागपत में रजिस्टर्ड है ये बस। इसका परमिट भी 2023 से फेल था और उसमें अचानक आग लग गई। उसका जो इमरजेंसी जो खिड़की है वो खुल नहीं पाई, जिसमें 5 लोगों का मैंने ध्यान होने की खबर है और बाकी सुबह 5 बजे की घटना है और जो लोग घायल थे और उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी आपने सुना परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने बयान में कहा कि जिस बस से हादसा हुआ उस बस का परमिट लैप्स था, यानी कि दयाशंकर सिंह की माने तो परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी थी। जबकि द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के सूत्रों के मुताबिक जिस बस से हादसा हुआ है उस बस का परमिट खबर लिखे जाने यानी आज की तारीख तक मौजूद है। मतलब साफ है कि ARTO प्रशासन की रिपोर्ट से परिवहन मंत्री का दावा झूठा साबित हो रहा है। अब लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि मंत्री महोदय ने बिना जांच पूरी हुए ही एक वैध परमिट वाली बस को अवैध क्यों बता दिया? क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश थी? मंत्री दयाशंकर सिंह के पास जो जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई है, उस जानकारी में ही परिवहन विभाग के अधिकारियों ने खेल कर दिया है। परिवहन मंत्री तक झूठी जानकारी दी गई है। अब तक आखिरकार आप ये भी समझ चुके होंगे कि कैसे परिवहन विभाग लगातार उच्च अधिकारियों और मंत्री जी की आंखों में ही धूल झोंक कर इस तरह की बसों का संचालन करवाता रहा है। इसकी कुछ बानगी अब जरा इन विजुअल्स में भी देख लीजिए। रायबरेली के ARTO प्रवर्तन मनोज सिंह का ये विजुअल देखिए। मनोज सिंह ट्रकों की चेकिंग करते फिर से नजर आ रहे हैं। चेकिंग का काम इतना जरूरी है इनके लिए कि इन्होंने ड्राइवर को भी लेना उचित नहीं समझा। सवाल वही का वही है कि काम के प्रति जागरूक न होकर ट्रकों की चेकिंग पर अधिकारी क्यों इतना ध्यान केंद्रित रखते हैं? तो इसके पीछे की वजह है RTO विभाग को मिलने वाला मोटा राजस्व। ठीक ऐसा ही लापरवाही का नजारा लखनऊ के किसान पथ पर भी देखा गया, जिसकी वजह से ये बस हादसा हुआ और इस बस हादसे की असल वजह इस विभाग की यानी परिवहन विभाग की अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सामने परिवहन अधिकारियों ने इस हादसे की सही रिपोर्ट नहीं रखी है। हादसा क्यों हुआ, हादसे के पीछे की वजह क्या क्या थी और सबसे बड़ी बात, सूत्रों के मुताबिक जो सूचना मिली थी कि बस में सिलेंडर था जिसके कारण ये हादसा हुआ, ये बात भी मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। ऐसे में परिवहन विभाग की लापरवाही जहां लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है, तो वहीं रायबरेली के ARTO प्रवर्तन मनोज सिंह के विजुअल ये साबित कर रहे हैं कि कल लखनऊ में किसान पथ पर हुए हादसे के दौरान भी परिवहन अधिकारी
चेकिंग लेते हुए ही अपना काम कर रहे थे, मगर मूल रूप से इन बसों की चेकिंग अंदर जाकर नहीं की जाती थी। बगल में ही बस हादसा हो रहा था और अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद रखी थीं क्योंकि वो वसूली में मशगूल थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि परिवहन विभाग की ऐसी लापरवाहियों से हो रहे इन हादसों से निपटने के लिए परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह का डंडा इन अधिकारियों पर कब और कैसे चलता है, वो भी तब जब ये अधिकारी लगातार सही जानकारियां परिवहन मंत्री से ही छुपा रहे हों। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.